आज हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका यूज़ क्या है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले उसका जो यूज़ है वो है डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी कि हम उसकी मदद से फंक्शनल ग्रुप कौन सा है वो पता कर सकते हैं। यानी कि एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन पता कर सकते हैं, यानी कि कितने डबल बॉन्ड है, वो कॉन्जुगेशन में है या नहीं वो पता कर सकते हैं। इसके अलावा डिटेक्शन ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड, यानी कि पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड जैसे कि ये नेप्थलीन है, एंथ्रेसिन है, बेंजीन है, उसको हम पता कर सकते हैं। यानी कि इस प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं कि एक प्रकार का क्वालिटेटिव एनालिसिस भी है। हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से भी हम सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर यहाँ पे स्पेसिफिक है पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिटेल में देखते हैं तो सबसे पहले जो है वो है डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम फंक्शनल ग्रुप का पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो जो अनसैचुरेटेड ग्रुप्स है, जैसे कि एल्डिहाइड हो गया, कीटोन्स हो गया, बेंजीन हो गया, और एरोमेटिक कॉन्जुगेशन वाले जो भी हो गए, यानी कि बेंजीन हो गया, अगर इसमें हम ब्रोमो और आयोडो को एटम्स को भी जोड़ दें तो ये जो फंक्शनल ग्रुप्स है वो यूवी विजिबल रीजन में 200 नैनोमीटर की रेंज में एब्सॉर्ब हो रहे हैं। यानी कि इसका हम इन सभी फंक्शनल ग्रुप का हम यूवी स्पेक्ट्रा निकालें तो हमको लैम्बडा मैक्स की वैल्यू 200 नैनोमीटर की रेंज में मिलेगी। यानी कि अगर हमको 200 नैनोमीटर की रेंज में वैल्यू मिल रही है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये इनमें से कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इसके अलावा जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो 200 नैनोमीटर से कम की रेंज में एब्सॉर्ब होते हैं। यानी कि आसान भाषा में ऐसा हम कहें तो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू और ई मैक्स की वैल्यू की मदद से हम फंक्शनल ग्रुप का पता लगा सकते हैं। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, कि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम फंक्शनल ग्रुप का पता कर सकते हैं। कैसे? लैम्बडा मैक्स की और ई मैक्स की वैल्यू की मदद से। दूसरी जो एप्लीकेशन वो है एक्सटेंस ऑफ कॉन्जुगेशन, यानी कि कॉन्जुगेशन कितना लंबा है वो हम पता कर सकते हैं। कॉन्जुगेशन हम सबको पता है, देखिए ये डबल बॉन्ड हो गया, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, ये पूरी चेन होती है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना हमको वेवलेंथ ज़्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड है तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, और इसकी मदद से हम कितने डबल बॉन्ड है वो पता कर सकते हैं। यानी कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो दूसरा इंपॉर्टेंट यूज है, एप्लीकेशन है, वो है एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन कितना लंबा है वो हम पता कर सकते हैं। ये जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन लंबा होगा उतना लैम्बडा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, उतनी लैम्बडा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। और अगर लैम्बडा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जो एब्सॉर्प्शन है वो विजिबल रीजन में होगा, इसलिए हमको वो कलर्ड कंपाउंड्स देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल है ये लाइकोपिन। लाइकोपिन जो है वो टोमेटोज में देखने को मिलता है। उसके अंदर 13 डबल बोन होते हैं और इनमें से जो 11 है वो कॉन्जुगेटेड होते हैं, इसलिए वो 505 नैनोमीटर की रेंज में एब्सॉर्ब हो रहा है। और उसका जो कलर होता है वो है डार्क रेड कलर होता है। देखिए ये है टोमेटोज। अगर आपसे कोई पूछे कि टोमेटोज रेड क्यों होते हैं तो उसका एग्जाम्पल है लाइकोपिन। ये लाइकोपिन की मदद से वो रेड कलर का होता है। और लाइकोपिन रेड क्यों होता है तो उसका आंसर ये है कि वो उसके अंदर 13 टोटल डबल बॉन्ड्स है, उनमें से जो 11 है वो है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। यानी कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन बहुत ही ज़्यादा होगा और इसके मदद से लैम्बडा मैक्स की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, इससे वो रेड कलर का होगा। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, यानी कि अगर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है तो हम ऐसा बोल सकते हैं इसके अंदर पाई बॉन्ड है, यानी कि इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसके अलावा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, यानी कि कितना ज़्यादा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है, उसकी मदद से हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पता लगा सकते हैं। इसके अलावा अरेंजमेंट भी पता कर सकते हैं, यानी कि कॉन्जुगेटेड है या नहीं, किस प्रकार से अरेंजमेंट है पाई बॉन्ड की, वो हम पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की मदद से अंदाजा लगा सकते हैं। यानी कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम पाई बॉन्ड की पूरी जानकारी हम निकाल सकते हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए जब भी इथिलीन डबल बॉन्ड होता है उसके अंदर हमको सिस या ट्रांस आइसोमर देखने को मिलते हैं। देखिए सिस या ट्रांस आइसोमर क्या होता है, देखिए ये मैं डबल बॉन्ड ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये सी डबल बॉन्ड सी, ये इथिलीन डबल बॉन्ड है तो इसके ऊपर मैं 2 ग्रुप ऐड कर रहा हूँ। देखिए आप
इस तरह मैं यहाँ भी दूसरा ड्रॉ कर रहा हूँ। देखें इनमें आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। इसको मैं बोलूँगा सिस और इसको मैं बोलूँगा ट्रांस। ऐसा क्यों? देखें आप, ये जो Cl जो एटम्स हैं ये दो, और ये दो हाइड्रोजन एटम है, वो देखिए एक ही साइड पर है, इसलिए हम इसको बोलेंगे सिस। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे Cl हो गया, अपोजिट साइड पे है। देखिए ये हाइड्रोजन अपोजिट साइड पे, और ये Cl और Cl अपोजिट साइड पे, इसलिए हम इसको बोलेंगे ट्रांस। ये हमें तभी देखने को मिलता है जब भी हमको ये इथिलीनिक डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। जब भी हमें C डबल बॉन्ड C देखने को मिलेगा, तब हम इसमें दो प्रकार की जियोमेट्री होगी, एक तो होगी सिस की और दूसरी होगी ट्रांस की। और इनमें से जो सिस आइसोमर है ये वाला, आप देख सकते हैं, ये सिस आइसोमर जो मैंने ड्रॉ किया, देखिए सिस, ये रहा सिस, देखे ये, इसकी जो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू होती है वो है लोअर होती है, वो बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर टू ट्रांस। ट्रांस में हमको लैम्बडा मैक्स की वैल्यू ज्यादा मिलती है। ऐसा क्यों है? इसका रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस। देखिए आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। ये है सिस ट्रिल्बिन, देखिए इसमें दो हाइड्रोजन एक ही साइड पर है और दो बेंजीन रिंग एक ही साइड पर है, इसलिए हम इसको बोलेंगे सिस। ट्रांस में देखिए एक बेंजीन रिंग यहाँ पर है, एक बेंजीन रिंग अपोजिट साइड पर है, ये दोनों हाइड्रोजन भी अपोजिट साइड पर है। ऐसा है। देखिए होता क्या है, यहाँ पे देखिए ये सिस ट्रिल्बिन जो है उसके जो बेंजीन रिंग है वो एक ही साइड पर है, यानी कि इसके जो बेंजीन रिंग है दो, उसके साथ हमको स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि उसको हम अवकाशीय विक्षेप वे भी बोल सकते हैं। यानी कि जो उसके जो है ना बेंजीन रिंग है उसमें रिपल्जन होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर फुल एटम्स है। देखिए बेंजीन रिंग के अंदर हमको इलेक्ट्रॉन का क्लाउड देखने को मिलता है, काफ़ी सारे एटम्स है। यहाँ पे C6H6 एक बेंजीन रिंग में होते हैं, यानी कि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, यानी कि ये बल्कि मॉलिक्यूल है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इसकी मदद से क्या होगा? रिपल्जन होगा, और दोनों एक साथ एक प्लेन में नहीं रह सकते क्योंकि रिपल्जन ही बहुत ज़्यादा है। ये कंपाउंड स्टेबल नहीं होता, इसलिए क्या होता है, ये जो रिंग है वो मुड़ जाती है। ऐसा रिंग क्यों कर रही है? क्योंकि रिपल्जन की वजह से बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए दो इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्जन होता है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, सेम चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। सो रिपल्जन की मदद से वो मुड़ जाती है, इसलिए एक प्लेन में नहीं रहती। अगर एक प्लेन में नहीं रहती तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को अगर कॉन्जुगेशन करना है तो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ की ये फर्स्ट रिंग है और सेकंड रिंग, यहाँ से यहाँ जाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक रिंग में नहीं है, सॉरी एक प्लेन में नहीं है, अब दो अलग अलग प्लेन में है, इसलिए ज़्यादा मेहनत लगेगी इलेक्ट्रॉन को जाने में। और ट्रांस में देखें, ट्रांस में दो रिंग है वो अपोजिट साइड में, यानी कि एक दूसरे से बहुत दूर है, इसलिए रिपल्जन बहुत कम होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन को इस रिंग से इस रिंग जाने में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। देखें एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। देखें ये दो एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, इसलिए ये एक प्लेन हो गया, ये दूसरा प्लेन हो गया। ये देखिए अब मुड़ गई है। ये कंपैरिजन करें ये दो रिंग की और ये रिंग की कंपैरिजन करें, ये एक ही प्लेन में है और ये थोड़ी सी मुड़ गई है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाने में उनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए एनर्जी ज़्यादा होगी, तो हमें पता है E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्बडा, और एनर्जी ज़्यादा मतलब कि वेवलेंथ कम, यानी कि इसकी वेवलेंथ लैम्बडा मैक्स है वो लेस होगी। रीज़न ये है कि ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और ट्रांस में क्या है, देखिए एक ही प्लेन में सभी है, इलेक्ट्रॉन आराम से मूवमेंट कर सकते हैं, इसलिए कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करने में, क्योंकि एक ही प्लेन में इलेक्ट्रॉन को जाना है, यहाँ से यहाँ मूवमेंट एक ही प्लेन में करनी है, आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कर सकते हैं, इसलिए एनर्जी कम चाहिए। तो वेवलेंथ कैसी होगी,
ज़्यादा होगी, यानी कि इसकी वेवलेंथ हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। यानी कि पूरा खेल यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का है। स्टेरिक हिंड्रेंस से क्या होता है, जो रिंग होती है वो मुड़ जाती है, यानी कि उस एक प्लेन से दूसरे प्लेन में चढ़ जाती है। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। इसलिए सिस को हमें कम वेवलेंथ देखने को मिलती है और ट्रांस की हमें ज़्यादा वेवलेंथ देखने को मिलती है। देखिए, सिस आइसोमर ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस द प्लेनरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल डिसरप्ट्स, यानी कि वो बिगड़ जाती है। हेंस मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड फॉर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, यानी कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन करने में ज़्यादा रिक्वायरमेंट एनर्जी की होगी। इसलिए क्या होगा, शॉर्टर वेवलेंथ में एब्सॉर्ब हो गए, यानी कि उनकी वेवलेंथ कम होगी। और ट्रांस में क्या होगा, कम एनर्जी में ट्रांजिशन हो जाएगा, इसलिए वेवलेंथ उसकी ज़्यादा होगी। देखिए, चौथी जो और इम्पोर्टेंट है वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस में भी सेम ही चीज़ है। देखिए, जो बाइफिनाइल जो होता है वो ऑलमोस्ट प्लेनर है, थोड़ी ट्विस्टेड होगी लेकिन ऑलमोस्ट प्लेनर ही कह सकते हैं। और उसकी जो एब्सॉर्प्शन रेंज है लैम्बडा मैक्सी वो है 252 नैनोमीटर। 252 की रेंज में पाई टू पाई ट्रांजिशन होता है और एब्सॉर्ब होता है वो। लेकिन जो 2,2 डाइमिथाइल बाइफिनाइल है उनकी जो लैम्बडा मैक्स है वो छोटी हो जाएगी, उसमें ब्लू शिफ्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेम स्टेरिक हिंड्रेंस। देखिए, आप एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। देखिए, ये है बाइफिनाइल रिंग, ये जनरली प्लेनर ही आपको देखने को मिलती है, यानी कि ये जो दो बेंजीन रिंग है बाइफिनाइल, ये जनरली आपको प्लेनर ही देखने को मिलती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन ये देखें, ये 2,2 डाइमिथाइल बाइफिनाइल, देखिए ये दो CH3 ग्रुप यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन के साथ रिपल्सन करेंगे। ये हाइड्रोजन के साथ रिपल्सन करेंगे। इससे मतलब से क्या होगा, तो ये हाइड्रोजन के साथ रिपल्सन करेंगे इसलिए ये मुड़ जाएंगे। ये CH3, ये जो दो रिंग आपको देखने को मिल रही है वो स्लाइटली प्लेनरिटी अपनी रिमूव कर देगी, यानी कि स्लाइटली वो मुड़ जाएंगी। इससे क्या होगा, ये रिंग मुड़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन में, इलेक्ट्रॉन को हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, फिर यहाँ से यहाँ आना है। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होगा उसके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अगर एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो लैम्बडा मैक्स कैसी होगी, डाउन होगी, कम होगी। यानी कि इसीलिए हमको 2,2 डाइमिथाइल बाइफिनाइल में लैम्बडा मैक्स कम देखने को मिलती है। इसके अंदर हमको लो लैम्बडा मैक्स देखने को मिलेगी और इसके अंदर हाई लैम्बडा मैक्स देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस सेम एग्जांपल है। इसके आगे देखते हैं। इसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड का भी हम पता लगा सकते हैं, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ कितनी है, वो हम पता कर सकते हैं। देखिए, वी कैन ओनली डिटेक्ट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हम यहाँ पे सिर्फ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ही देख सकते हैं। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हम डिटेक्ट नहीं कर सकते स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से, क्योंकि उसका इफेक्ट जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। देखें, ये NO2 पैरानाइट्रोफिनोल का एग्जांपल हम लेते हैं। देखें, मैं यहाँ पे पैरानाइट्रोफिनोल ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं एग्जांपल ड्रॉ कर रहा हूँ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का। देखिए, ये जो है ये पैरानाइट्रोफिनोल, ये भी पैरानाइट्रोफिनोल है और इसके अंदर हमको इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड देखने को मिलता है और इसके अंदर इंट्रा। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर में डिफरेंस बताता हूँ। देखिए, यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, देखिए ये है ऑक्सीजन है और ये है नाइट्रोजन। देखिए,
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं, देखिए वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले NO2 में देखें, मैं इसको NO2 में सिंप्लीफाई करके ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए ये हो गया NO2 और ये हो गया OH का हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे हमको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन है वो नेगेटिवली चार्ज है और हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है। सो इसके हमें पता है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज साथ में हो तो अट्रैक्शन होता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हमको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर। जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हमको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है तो उसको हम बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए एक ही मॉलिक्यूल है। इंटरमोलिक्यूलर में क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए फिर से देखिए यहाँ पर भी हमको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल रहा है। हाइड्रोजन ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज। देखिए ये दो मॉलिक्यूल, डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हमको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल रहा है, इसको हम बोलेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे पता लगा सकते हैं? देखिए पहले यहाँ पे जो पाई टू पाई ट्रांजिशन हो रहा था वो इसी मॉलिक्यूल में ऐसे ही हो रहा था, लेकिन अब हाइड्रोजन बॉन्ड जब बन गया है तब क्या होगा, मैं यहाँ के इसकी बात कर रहा हूँ। देखें यहाँ में फिर से मैं क्लीन करके आपको समझाता हूँ। देखें ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो गया है, या इसको फिर 2 हाइड्रोक्सी नाइट्रोबेंजीन भी बोल सकते हैं। देखें यहाँ पे ये जो ट्रांजिशन हो रहा है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, वो यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। लेकिन जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है तब क्या होगा, ये पूरा यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ के होके यहाँ पूरा ऐसा जाएंगे, यानी कि ऑक्सीजन के पास से भी जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, फिर यहाँ फिर यहाँ देगा, फिर यहाँ देगा, फिर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर करेगा। यानी कि ये पूरा मॉलिक्यूल्स इसका जो कॉन्जुगेशन है वो हमें बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। देखिए ये इस हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण ये कॉन्जुगेशन है, ये जो कॉन्जुगेशन है पूरा ज़्यादा हो गया है। यानी कि कॉन्जुगेशन अगर ज़्यादा हो गया है तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन ज़्यादा होगा, और उसकी मदद से हमको ऐसा कह सकते हैं कि लैम्बडा मैक्स की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। यानी कि जब जब मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तब लैम्बडा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर ज़्यादा लैम्बडा मैक्स की वैल्यू मिल रही है यानी कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। यानी कि कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हम पता कर सकते हैं। किसकी मदद से? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है और इसकी मदद से क्या होगा, कॉन्जुगेशन लंबा हो जाएगा, और जिसकी मदद से पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन ज़्यादा होगा और लैम्बडा मैक्स की वैल्यू भी ज़्यादा मिलेगी। इसके अलावा कीटो इनोल टाउटोमेरिज्म हम पता कर सकते हैं। कीटो कौन सा है, इनोल कौन सा है, यानी कि कीटो इनोल ट्रांजिशन हम टाउटोमेरिज्म हम पता कर सकते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से। इसके अलावा एरोमेटिसिटी भी पता कर सकते हैं। स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि सब जब हम रूटीन में क्वालिटेटिव एनालिसिस करता है उस तरह यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से भी क्वालिटेटिव एनालिसिस हो सकता है। सोलन की पोलैरिटीज की जो इफेक्ट होती है वो भी हम पता कर सकते हैं, और जो डिसोसिएशन कांस्टेंट के है उसकी वैल्यू भी हम पता कर सकते हैं। यानी कि कई सारे जो यूज है इसका दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये है नेप्थलीन, ये है एंथ्रेसिन, जिसके अंदर 3 बेंजीनिंग है। नेप्थलीन के अंदर 2 है, देखिए 2 बेंजीनिंग है, ये हो गया 1, ये हो गया 2। एंथ्रेसिन में 3 है, नेप्थेसिन में हमको
4 देखने को मिलती है और पेंटासिन में 5 बेंजीनिंग देखने को मिल रही है। अब देखें, जितनी ज़्यादा बेंजीनिंग उतनी ज़्यादा क्या होगा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, और उतनी ज़्यादा क्या होगी, लेमड़ा मैक्स होगी, और जितनी ज़्यादा लेमड़ा मैक्स उतना ज़्यादा कलर। क्यों? क्योंकि विजिबल रीजन में फॉल होता है। ज़्यादा वेवलेंथ मतलब ज़्यादा रेंज मतलब यूवी विजिबल रेंज में हमको देखने को मिलेगा सब्सटेंस। यानी कि विजिबल रीजन में हमें पता है वायलेट से लेकर रेड तक डिफरेंट कलर्स होते हैं, यानी कि जितनी ज़्यादा बेंजीनिंग होगी उतना ज़्यादा हमको कलर देखने को मिलता है। देखिए एग्जांपल के तौर पर यह है बेंजीन, इसके अंदर एक ही बेंजीनिंग है तो ये कलरलेस लिक्विड होता है। नेप्थेसिन में 2 है तो हमको ये वाइट कलर का देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर 2 बेंजीनिंग है। ज़्यादा इसकी जो लेमड़ा मैक्स होगी वो बेंजीन से ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है, ज़्यादा डबल बॉन्ड है इसलिए ज़्यादा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है। एंथ्रेसिन में देखें 3 बेंजीनिंग है तो ये हमको ऐसा देखने को मिलता है, और नेप्थेसिन में देखें 4 बेंजीनिंग है तो ये हो जाएगा डार्क ऑरेंज टाइप कलर हो जाएगा। और पेंटासिन देखें इसके अंदर 5 बेंजीनिंग है तो ये हमको एकदम डार्क पर्पल जैसा कलर देखने को मिलता है। तो ये थी हमारी एप्लीकेशन।